तो ये थी वो बात। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जरा इसको बड़ा कर लूं और देखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने कल इंटरव्यू भी देखा होगा, बड़ा मजा आया होगा। कई लोगों ने मुझे मैसेजेस करके भेजे भी कि कुछ गड़बड़ था, कुछ सही था, कुछ रॉन्ग था, कुछ ये था। एक्चुअली नॉलेज तो है, नॉलेज को मतलब ये इधर का सही लग रहा है कि इधर का सही लग रहा है। मैंने किया सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है। तो कौन आया, एक सेकेंड। फरजाना, हाय, सलाम सलाम, क्या हाल है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ऐसा है। अच्छा, कल देखो देखा था बस। तो बताओ क्या क्या लगा, थोड़ा सा लिखो, ऐसा लिखना कि मैं पढ़ सकूं, खुदा का वास्ता है, थोड़ा आसान आसान सा लिखना। वालेकुम अस्सलाम उर्फिया, क्या क्या हाल है, ठीक हो। डांडी का असर हो रहा है, मैंने अभी मैसेज सुना है। वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया रे दुनिया, वेरी दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया, नहीं दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, वेरी गुड, यू नो। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। होप यू आर फाइन, you can see me, right? uh husband wife, husband wife, how supposed to be, you know. Assalamualaikum, nakama. नगमा से शुरू हुआ था मेरा, नगमा। हाउ आर यू नगमा। मेरे साथ आओ और शेयर करो कि हाउ वाज योर लाइफ, इफ यू लाइक, शेयर इट। और दिल के वो हम रखते हैं ना, वो जो जब हम टीवी लाते हैं, कोई ऐसी चीजें लाते हैं और वो फोड़ते हैं, बड़ा मजा आता है। जब हम दिल के फफोले फोड़ते हैं तब भी बड़ा मजा आता है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, गुड, अच्छा जी, हाँ, अच्छा लगा, अच्छा अच्छा लगा, ठीक है। आम, सच झूठ कुछ लग रहा था या नहीं लग रहा था, या थोड़ा वो लग रहा था कि okay, come and join then. I am fine, great, 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 very nice. तो हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा बहुत जरूरी है, और इसकी इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे इंसान के साथ, यानी आदमी हो या औरत हो, ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं जिसको हम जानते ही नहीं। तो ये कौन है, रूबी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। और हम आ गए, आप नहीं आते तो हमारी दुनिया में अंधेर छा जाता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू and welcome you. Your show is very not informative, not knowledgeable about yoga. It's बकवास। मैंने, आपने नहीं लिखा तो, पर मैंने बदल दिया है। अब जब भी आप भेजेंगे तो मैं यही पढ़ूंगी। सॉरी, इनको किसी दिन मैंने घसीट के लाना है कि आइए मेरी क्लास में आके बैठिए और मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, जो रोज लिखते हैं आप, पिछले 100 साल से लिख रहे हैं और सबको लिखते हैं। ये सिर्फ मेरी क्लास में नहीं लिखते ऐसा। जिस जिस वेबसाइट पे जाते हैं ना, जिस जिसका इंटरव्यू या कोई बात हो रही होती है, वहां पे भी ऐसा ही कुछ लिखा होता है, मुझे पता है। मगर ही इज ग्रेट मैन, यू नो, ही इज सो गुड। अच्छा, व्हाट्स द टॉपिक टुडे? टुडे इज टॉपिक कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप एक्चुअली कैसा होना चाहिए। और हम लोग अपने एक शौहर के साथ जिंदगी गुजारते हैं और सारा दिन कोसते रहते हैं, या बाहर जाके आदमी कोसता रहता है, यार मेरी जिंदगी जो है हेल हो गई है, प्रॉब्लम आ गया है लाइफ में, ये हो गया है, वो हो गया है, तो मेरी ऐसी जगह माँ बाप ने शादी कर दी है। तो लेकिन ये कि वो लोग आपस में बैठ के कभी भी बात नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। तो मेरा जो प्लान है
वो अंडरस्टैंडिंग का है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आप मेरी बहुत तारीफें करते हैं। आप इतनी तारीफें क्यों करते हैं? मुझे मैसेंजर पे बहुत सारे पैगाम देते रहते हैं। बहुत आंखों को तो अच्छे लगते हैं, दिल को कुछ अजीब से लगते हैं। थैंक यू सो मच एनी हाउ। गुड, ग्रेट। तो हमारा आज का टॉपिक है, पहले जो हमारी क्लास वाले हैं और क्या नाम है लाल, हाय हाय क्या नाम है, लाल, लाले, लाले, लालेन, अनीस, वाह व्हाट अ नेम, लेना ही मुश्किल हो रहा है। तो आज हमारे साथ थोड़ी सी भसरिका तो करो और फील करो, फील इट। जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है फील करना, और वो ब्रीदिंग के थ्रू ही हो सकता है माय डियर। ओके, तो भस्रिका शुरू करवा देती हूँ मैं। और हमारे बच्चे नहीं आए अभी तक, हमारे लड़के नहीं आए, किधर गए हैं, किधर गए हैं, इनकी बत्तियां चली गई हैं क्या? है, मुझे ठंड लग रही है, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तो ना जा, आग दिल में लगी है, मेरे पास तो ना आ, ना आ। अच्छा, मैं आपसे ही कहना चाह रही हूँ अगर मैं आपको लिंक भेजूं तो आप ऑनलाइन आके थोड़ी सी शेयर करेंगे हमारे साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके ओके। आज मेरा नेट खराब है, धीरे धीरे मचल दिले बेकरार कोई आएगा और मन में समाएगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं नहीं बताती तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मेरा मकसद फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बस तरीका करें, और खास तौर पे साजिद अलीम से मैं कहती हूँ कि वो मेरे साथ बस तरीका करें और मुझे लिखें कि बस तरीका अगर पूरी की तो लिखें कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं लिखा तो मैं आपसे कुटी हो जाऊंगी, लड़ाई कर लूंगी। बस मैंने बोल दिया है, ठीक है? तो बस तरीका थोड़ा सा मैं पीछे जाने की कोशिश कोशिश करती हूँ। ये सारी की सारी सीने में जाएगी हवा, और इसको क्लियर करेंगे। ओके, आई विल डू। ओके, ग्रेट। ये कौन है? गुलाम कादिर। अच्छा, आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज की रात कितनी अहम है, और आज की रात इबादत की है, जश्न की है, और आप खुद को देखें क्या कर रही हैं, अफसोस की बात है। हाँ तो ठीक है, जश्न की बात है ना, तो जश्न ही तो मना रहे हैं, सेहत बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग को गलत काम तो नहीं कर रहे भैया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक दूसरे में खुशियां बांट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप भी आइए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। आप अफसोस ना, हमारी आदत होती है, हम लोग हर बात पे दूसरों पे अफसोस करने लग जाते हैं। अंदर तो देखें आप नेट पे क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये मुझे पहले बताएं। अगर इबादत की रात है तो इबादत कीजिए, आपको इबादत करनी चाहिए। आप खवातीन को देख रहे हैं आकर, कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात है। चलिए जाके इबादत कीजिए, चलिए। क्या था? नहीं ये था। हाँ, ओके ठीक है। 10 मिनट्स पूरी एक्सरसाइज करनी है और महसूस करना है ये कौन है। माशाल्लाह, है, हुई तो है मैम, इसके लिए क्या करूं? हेडेक हो रही है, अच्छा ठीक है। गुड वर्क, थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफी दिनों बाद आए हैं आप। क्या हुआ? हेडेक हो रही है बेटा, आप सांस लो फौरन, गहरे से गहरे सांस लो। अभी जो मैं बता रही हूँ, भस्त्रिका बता रही हूँ, ऐसे जाएगा दर्द, ठीक है?
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे भाई, क्या हो गया? वो कहाँ है, ज़ोहैब कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई देना चाहिए मुझे। वी सपोर्ट योर वर्क, थैंक यू सो मच। ये इनको भी सपोर्ट कर दे, इनको बड़ी जरूरत है सपोर्टिंग की। अगर ये ठीक हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। आकर हमारे साथ एक्सरसाइज करें, सेहत बनाएं, अच्छी सोच रखें, प्यार करें सबसे। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, क्या लेना देना है, सब कुछ है अपनी जिंदगी में। आप बस अंदर से अपने आप को क्लीन करें। अगर आपकी नीयत और दिमाग और दिल जबान सब क्लियर है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। पता है ये कौन लोग होते हैं? एक्सरसाइज करते रहना है मजीद। एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, और इसके बाद मुझे लिखना है कि तरीका अगेन बता दे। ओके ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, सांस ऊपर को खींचनी है, पूरे सीने के अंदर भरनी है, ठीक है। फिर छोड़ेंगे। फिर लेंगे। यहाँ पे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कुछ अजीब सा सुरूर सा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हेडेक है, दर्द है, कोई भी परेशानी, एंजाइटी है, डर है, कोई भी चीज अगर इस वक्त है, तो सिर्फ 10 मिनट की ये सांसें आपको रिलीज कर देंगी। उस पेन से, उस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे 100%। ये जहनी मेंबर लग रही। पता है क्या किया करो? हाँ, मैं ये बता रही थी नगमा, साथ साथ एक्सरसाइज भी करो। सब लोग एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गए मेरे भाई, मेरे भाई आए हैं। मैं आप जैसों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको माजरत के साथ अभी इन्फरिएटेड कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आप मेरे साथ ज्वाइन करें, आपको थोड़ा सा मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं। हमारा स्पिरिचुअल रिश्ता है, तो हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे बाहर निकलकर हमारी जो थॉट्स होती है ना कि ये बंदा गलत कर रहा है, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा टीच किया गया है मेरे भाई कि दूसरा आदमी गलत कर रहा है और हम जाके उसको उंगली करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको करनी भी है आपको इजाजत है, लेकिन आप उसको प्यार से बोलें, मोहब्बत से बोलें। अगर आप तनकीद करेंगे, आप कहेंगे लानत है आप पर, तो फिर दूसरा आदमी आपको गलत समझेगा। लेकिन मैं आपको नहीं समझ रही, मैं समझ रही हूँ कि हम लोगों को उस कदर तालीम नहीं मिली है कि एक दूसरे को कैसे प्यार से समझाना है, कैसे प्यार से अंडरस्टैंडिंग करवानी है, एक दूसरे की इज्जत करते हुए। दूसरा को गलत कर सकता है, इंसान है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप प्लीज आइए और मुझे सिखाइए कि मैं सीखने के 24/7 सीखने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि मुझे सीखना बहुत पसंद है। हाँ, ग्रेट, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू, ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, अब इसको सांसों को महसूस करना है कि यहाँ क्या महसूस हो रहा है, क्या आप सुकून मिल रहा है या कुछ अजीब सा हो रहा है। जस्ट फील इट, ओके, फील इट। तो जब हम ऐसे लोग बीच में आते हैं, जाहिर है आना चाहिए उन लोगों को, मुझ पे तनकीद करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बहुत सारी लंबी सारी चादर लेके नहीं बैठती, और मैं सूफी सिखाती हूँ, यू नो, बिकॉज मैं अगर चादर लेके बैठ गई तो एक्सरसाइज, मैंने मेरे यहाँ को नौकर तो बैठे नहीं, को एक्सरसाइज आके करवाएंगे, तो मुझे
सब बताना पड़ता है, अपनी बॉडी के थ्रू बताना पड़ता है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब आप मुझे किस तरह से देखते हो, ये आपका मसला है, मेरा नहीं। क्या आप मुझे एक एक पुर्जा देख रहे हो मेरा, या आप एक्सरसाइज देख रहे हो? दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स योर व्यू, दैट्स योर थॉट, दैट्स योर फीलिंग्स, दैट्स यू, नॉट मी। मैं अपनी जॉब कर रही हूँ और मैं इस जॉब को करते हुए बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है कि ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए और इन सांसों को करके देखिए। अगर आप घर में ही होंगे इस वक्त, थोड़ी सी सांसें लीजिए। हालांकि खत्म हो गया अलार्म हमारे, 10 10 मिनट का होती है एक्सरसाइज। राइट, राइट का क्या मतलब है? मुझे पूरा बताना है कि हाउ यू फील। अगर सांसें की हैं तो टेल मी द फीलिंग्स, ओके। जब आप मुझे बता रहे होगे तो मुझे फौरन पता लग जाएगा कि आपने सांस की है कि नहीं की है, ओके। किसी फीलिंग्स बेटर, ओके। फीलिंग बेटर मैम। नेगेटिव थॉट्स रिमूव करने के लिए क्या करूं? थैंक यू सो मच, योर ग्रेट वर्क। थैंक यू माय डियर, यू आर अमेजिंग, कीप इट अप। थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू। तो बेटा आपको ये करना है, थॉट्स जब आपके नेगेटिव आते हैं तो सिर्फ एक रास्ता है, डीप ब्रीदिंग का। आपको वो रिलैक्स करेगा। अगर आपको नेगेटिव थॉट आ भी जाते तो उसको मसल के रख देगा। और आपकी खराब होने वाली चीजें, जब हम नेगेटिव थॉट्स करते रहते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे एक एक पुर्जे, हमारे दिल पे असर पड़ता है, हमारे गुर्दों पे असर पड़ता है, हमारे फेफड़ों पे असर पड़ता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, ऑक्सीजन पूरी नहीं जाती आपके ब्रेन में। तो उसका हल बिल्कुल सिंपल ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करो। एटलीस्ट उस वक्त आप अपनी बॉडी को बचा लोगे, अपने ब्रेन को भी बचा लोगे। थॉट्स को अगर आप रोक नहीं सक रहे हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सक रहे हो, तो यही एक रास्ता है आपके लिए खास तौर पे कि आप डीप ब्रीदिंग करो। अपने बॉडी पार्ट्स को, जो भी अंदर आपकी जो कंप्यूटर चल रहा है, उनको आप टेक केयर कर लो। सिर्फ ब्रीदिंग से ही हो सकता है, सिर्फ ब्रीदिंग से ही हो सकता है, और सिर्फ ब्रीदिंग से ही हो सकता है, ठीक है। तो और कोई है मुझे ताने मारने वाला? मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती जब को मुझे, आज मेरा भाई नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ है। भाई ने आना था आज मेरे पास। तो मेरा भाई जो है किधर गुम हो गया है, और जुहेब भी दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह खैर करे, इसका नेट तो नहीं खराब हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं, हेलो, जियो 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 जियो। तो चलो मैं जरा आपको ये बता दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉलो मच्छी, सॉरी उज़मा बेग, ये जो है बेटा आप करो इसको, और करके, और साजिद प्लीज आप दोनों, बाकी सब करते हैं और सब कर चुके होते होते हैं, या फिर बाद में करते हैं, करते जरूर हैं। तो प्लीज आप लोग एक्सपीरियंस करो इसको करने का। ये छोटी छोटी सांसें होती हैं बाजुओं के साथ, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको खोल के रख देता है, बिल्कुल ओपन कर देता है, और यू फील लाइक ग्रेट, यू नो। तो इसको इस तरह 100 करनी है। ये जरूर करें, लाइक 4 टाइम करेंगे आप 100 100,
और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी आपको दिखाई नहीं देगी, बट एनर्जी होगी, और आप इस एनर्जी का यूटिलाइज अपने माइंड एंड बॉडी पे कर सकते हैं। जहां जहां आपको पेन है वहां अपने ब्रेन से उसको लेके जाएंगे और धुएं को उस पेन के ऊपर लगाएंगे। ये बहुत कीमती है, प्लीज इसको समझें। तुम आ सकती हो, हैं? आई मीन आप आ सकती हैं मैडम उजमा वे। ओके मैम, 100 ईच कर पता है, बट हार्ड होता है 100 करने में। 100 तो करनी है ना, लेकिन अगर आप पूरा सांस ही नहीं लोगे तो 100 में क्या होता है कि वो पूरी आपकी एनर्जी बिल्ट होती है 100 में। मैं 200 भी बता सकती हूँ, 150 भी बता सकती हूँ, लेकिन 100 में मुझे पता है कि जब आप ये कर रहे होगे तो वो आपकी एनर्जी बिल्ट होगी। ठीक है, एटलीस्ट 100, ये कम से कम बताई है मैंने। ग्रेट, गुड जॉब। तो 100 करनी ही पड़ेगी, आपको अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नगमा, उस्मा को लिंक भेज दें वहां से प्लीज। थैंक यू। मैं यहाँ से नहीं वो कर सकती, लिंक नहीं कर सकती मेरा, क्योंकि मैं इस वक्त लाइव जा रही हूँ। और आप लोग नगमा को मैं कहती हूँ, या उर्फिया क्या है, ये कौन है? WTF का क्या मतलब है? WTF का क्या मतलब है? Body is not used to do exercise when you start. It will great. Okay, she's telling. WTF का क्या मतलब है भाई, बताओ मुझे। प्रभु गुर्जर, गुज्जर का ले हैं? पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है उदमा। इसको what the, okay, wow, मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। ग्रेट, आप क्या समझते हो, मैं लगाऊंगी नहीं। तो if you don't mind, I want to call you my 2-second meditation guru. Guru loves you daily, improve myself and my. Sure, you can call me like 10 minutes. Okay, sure. हेलो भैया, कोई आया है मेरे दिल के द्वारे? कोई बात नहीं मेरे भाई, हम बहन भाई हैं, हम एक ऊर्जा हैं, एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है। आप जो मर्जी बोलो, ये खुला है, सब क्लास खुली है, ओपन है। यहाँ हर किस्म का नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेट बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग आते हैं। आप भी आइए, वेलकम। हर नस्ल का दिमाग आता है, हर नस्ल को मैं अपनाऊंगी, किसी को ठुकराऊंगी नहीं, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। कोई किसी को गाली देता है, वेरी गुड, ये उसका दिमाग है। अच्छा, सुन लिया ना आप लोगों ने, क्लास वालों सुन रहे हो गौर से? कि कोई आपको कुछ भी कहे, आपको कैप्चर
नहीं होना है। ठीक है, वेरी गुड। बस ये भी हमारे भाई भी सीखेंगे कि हमें कोई हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। अगर आप ग्रेट माइंड, ग्रेट नॉलेज और ग्रेट थॉट्स के साथ चल रहे हैं, सच के साथ चल रहे हैं, तो जाने दो, जाने दो। तो आज का टॉपिक था कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में हम लोग क्या सिखाते हैं। उर्फिया, do you have a, I think I lost your question. What was I'm and नगमा, कुछ कहोगे? हाँ बोलो, आ जाओ थोड़ी देर। अपना कैमरा तो नहीं लगाओगी, मुंह देखा पैसे मांग लोगी, तो अनदेखी आ जाओ। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो होते हैं, हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, लड़कियों को क्या सिखाते हैं, लड़कों को क्या सिखाते हैं। हम लोग ये सिखाते हैं, जब हमारे घरों में शादियां हो रही होती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा पे अटेंशन इस बात पे होती है कि लड़का क्या करता है। थैंक यू सो मच, नमस्ते नमस्ते। अब देखना मेरे भाई कितने नाराज होंगे, सलाम नहीं करे, नमस्ते कर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है? ठीक है। I was shocked on the activity you were doing. I think knowledge is more powerful than these insan act. Okay, never mind. You can say whatever you would love to say. और हम लोगों को अपने हर एक की बात सुननी चाहिए और हर एक का नॉलेज लेना चाहिए। वो किस जाविये से सोच रहा है, किस जाविये से बात कर रहा है, क्या अंदर उसके गुलगुले फूट रहे हैं, वो हम लोगों को देखने चाहिए एक दूसरे के। क्योंकि हम लोग एनर्जीज हैं और हम लोग इस जमीन पर मुसलसल रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हेलो, सलाम मैम, वेरी गुड, थैंक यू। कहाँ थे भाई इतने दिनों से? उर्फिया, यस उर्फिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से। अच्छा, पहली तो बात ये कि लोग आते हैं यहाँ पे जिनको हमारे मुआशरे में ना लड़कों का माइंड ऐसे सेट कर दिया गया है कि वो औरत को लीड करता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, वो ऐसा है कि एक पंथ दो काज वाला मामला होता है कि गाड़ी के दो पहिए हैं। बहुत सी औरतें सेक्रीफाइस करके मियाँ के साथ चल रही होती हैं, बहुत ओबीडियंट होती है। मैं भी थी, बहुत ओबीडियंट थी, जो क्योंकि 18 साल की उम्र में बंदे को इतनी समझ नहीं होती। जूते भी खाते हैं, धक्के भी खाते हैं, और फिर भी कहते हैं कि किसी तरह। उर्फिया, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। जी जी जी। जैन, उज़मा है ऑनलाइन, इसको प्लीज आप वहां से लिंक शेयर कर दो हमारा, क्या नाम है, यहाँ आने के लिए। जैन, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके ओके, रुपया, गो अहेड। हाँ जी, तो हमें तो यही 18 साल में शादी हुई, यही पता था कि जिस घर जा रहे हैं वहां से ही निकलना मर के। तो इसलिए बहुत ओबीडियंटली वहां पे रहे, जूते भी खाए, मारें भी खाई, और क्योंकि खाला का घर था, हर तरह से वहां पे ओबीडियंट बन के रहे। और खुद ही कमाती थी, खुद ही खाती थी, यानी घर में सिलाई भी करती थी, कढ़ाई भी करती थी, और मैं अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन मेरा मियाँ कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ सिंसियर रही, हमेशा उसकी बातें सुनी, हर तरह से उसके साथ कोऑपरेट किया। लेकिन और उस एक ही जिंदगी में मर्द देखा, उसी के साथ ही मरने जीने का रहा। मतलब वो उससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। लेकिन जब मेरे बच्चे, तीनों बच्चे, जब मेरी तीसरी बेटी जब हो गई ना, तो फिर मेरा प्यार डाइवर्ट हो गया मेरे बच्चों में। फिर मैंने सोचा कि ये मार खाने से बेहतर है कि मैं दुनिया की मार खा लूं,
तो मैं खामोशी से किनारा कशी इख्तियार। अब वो इतना पीछे इतना कुछ है कि मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी जिंदगी का ये निचोड़ है कि औरत को कोई भी आगे नहीं देखता। वो कहते हैं कि औरत आगे क्यों है। आई डोंट नो, हमारे मुआशरे में ऐसे चल रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब औरत हो या मर्द जी कोई जी भी डिफरेंट किस्म का नॉलेज देना शुरू करते हैं ना, तो रुपया उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उसको मशहूर करने के लिए काफी लोग आ जाते हैं। अगर वो ऐसे लोग नहीं आएंगे तो मशहूर शोहरत कैसे होगी। मैं तो इनको शोहरत का बाइस समझती हूँ। आई किधर गई उजमा, ये लिंक है, इसको इस पर आ जाओ, ठीक है, और झगड़ा नहीं करना। ये लिंक भेज दिया, इसको इस पे आ जाओ। तो बल्कि साजिद से भी कहूंगी कि प्लीज कम फॉर लिटिल व्हाइल और बताएं एज अ मैन आए, और एज अ मैन क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग एक ही तो हैं। अगर गाड़ी के दो पहिए अगले वाले निकाल दिए जाए तो गाड़ी चलने वाली तो नहीं है। चलो एक निकाल दो तो तीन पहियों पे भी नहीं चलने वाली। यानी कि इतना जरूरी है। माई नेटवर्क इज नॉट वर्किंग। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो सिखाकर भेजते हैं बच्चियों को, जो बेचारी उस बात को समझ जाती है कि हाँ माँ बाप ने कहा जी यहाँ मरना है, यहीं मर जा, बस मर जा वहां जाके, और कोई बात नहीं होती ज्यादा हमारी पे अटेंशन इस चीज पे। मैं जिस बात को वाजे करना चाह रही हूँ, हेलो प्रिटी लेडी, हाय, थैंक यू, वाजे करना चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी में शादी को इस तरह से नहीं लिया जाता। तो वो देखते हैं कि लड़का क्या काम कर रहा है, लड़का क्या सेंस रखता है, इस बात के ऊपर नहीं जाते। लड़के का कैरेक्टर कैसा है, और वो बोलता कैसे है, सोचता कैसे है, चलता फिरता कैसे, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो नहीं फाइंड आउट करते। कि इसको ऑब्जर्व किया जाए, मुसलसल उसको ऑब्जर्व किया जाए। लड़की देनी है, ठीक है। लड़कियां यूजुअली हमारे मुआशरे की थोड़ी सी सादा होती हैं, अपनी तरफ से बड़ी चालाक बनती है, मगर वो होती नहीं है, अटक जाती है 2 मिनट में। किसी ने तारीफ की तो वो यूं करके अटक गई कि इससे ज्यादा सिंसियर मेरे साथ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लिंक नहीं आ रहा भाई, तुम बाहर की तरफ निकलो। लिंक मैंने 2 जगह लगाए हुए, इसके ऊपर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा है। बाहर जो मैंने पिछली वीडियो लगाई है, तो कैसे हो सकता है ये? तो एक सेकंड में तुम्हें भेजती हूँ। तो ये सारा मसला है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा वो बेचारी अटकी भी होती है, प्रॉब्लम में होती है, मसले में होती है। तो उन लोगों को, मुझे एक सेकंड दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसलिए मैं सबसे कह रही थी कि इनको डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। और ओके, चलो अब तुम्हारे पास लिंक है भाई, अब तुम आ सकती हो, ठीक है। मैंने, हेलो, कैसे हो भाई, ठीक हो? भूपेश, मैंने लिंक लगाया था उसके ऊपर, आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं? कि उन्होंने कहा कि मुझसे सीख लो। मैंने उनको भी इनविटेशन दिया था, मगर वो गायब हैं। फिर मैंने उनको लिंक भी भेज दिया था, कहने के हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने कहा जी ये आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत टिप्स हैं, आइए हमें आके शेयर कीजिए, हमें बताइए। हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा हर वक्त सीखने का नाम है। हर एक से सीखो, अच्छा भी सीखो, बुरा भी सीखो, लेकिन अपनाओ सिर्फ वो जो दूसरों और अपने लिए बेहतर हो।
ठीक है, सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, मानना भी पड़ता है कि हाँ ठीक है भाई, ये इसकी राय है, उसकी सोच है। तो आप लोगों को क्लास में नहीं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो सांसें करो। राइट है, राइट आ गया। आई सो ग्रेट, क्या शो किया था मैंने, नहीं मुझे नहीं याद रहा, मैं आगे जाती हूँ क्लास में तो फिर मुझे जहन से निकल जाता है कि मैंने क्या बोला था। और बहरहाल हमारी जो कल्चर सोसाइटी में, लेट मी गो इन शॉर्टकट, कल्चर सोसाइटी में लड़कियों को जिस तरह से बताया जाता है कि आप अटक जाओ, फंस जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो बेचारी चलती रहती है, सेक्रीफाइस करती रहती है, लेकिन उन लड़कियों को कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनो, पढ़ाया लिखाने की तरफ ध्यान नहीं, क्या खाना ही पकाना है जाकर, लेकिन उसको ये बताना है कि लड़कियों ने एक बहुत कीमती कौम को डेवलप करना होता है। जब वो कीमती कौम को डेवलप करने वाली होती है तो वो कैसे कर सकती है कीमती कौम डेवलप, आई मीन अपनी औलाद को कैसे डेवलप कर सकती है जब उसके पास नॉलेज ही नहीं होगा। और जो जब नॉलेज नहीं होता तो जो हाल है हमारी कंट्रियों का, और आप देख सकते हैं कि जिन माओं के बच्चे लर्नड नहीं होते वो आकर किसी को भी गाली बकते हैं, आप देख सकते हो अपनी आंखों से, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया भाई, ठीक। तो इसलिए माँ को बहुत ज्यादा सेंसिबल और लविंग और बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, जापानीज औरत की तरह होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होना चाहिए, और हर चीज को लेकर चले। माँ ही अगर डर कर रहेगी तो उसका बच्चा भी डर कर ही पलेगा, डर में पलेगा, एंजाइटी में पलेगा, डिप्रेशन में पलेगा। जब वो बड़ा होगा, जब उसकी जॉब लॉस्ट हो जाएगी, जब उससे पैसे छीन लिए जाएंगे, या गिर जाएंगे, या तबाह हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो वो एंजाइटी में आ जाएगा, खुदकुशी करने चल पड़ेगा। तो इसलिए माँ का इंटेलिजेंट, मैंने एक क्लास पहले भी की थी, उसमें भी बताया था कि माँ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही है माँ की पहली कोख जो होती है, उसी में उसको स्ट्रांगनेस मिलती है, उसी में ही उसको ताकत मिलती है, और उसी में ही उसको एजुकेशन मिलती है। स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जो घर से तालीम मिलती है वो आप देख सकते हो डिफरेंस, घर का, घर की तालीम का डिफरेंस देख सकते हो कि लोगों को वो अच्छी तरह से डील कर रहे होते हैं या फिर बुरी तरह से डील कर रहे होते हैं। और मुझे इसको एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी कबाहट, मतलब परेशानी भी नहीं हो रही, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह है, सामने है। तो थैंक यू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस बात पे अटेंशन करें कि हमारी, हम जो जनरेशन हो चुकी, बड़ी हो चुकी है, और बिल्कुल उनके सीड जो है दरख्त बन चुके हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत सांसें करवा कर उनकी तबीयतें ठीक कर सकते हैं, उनके दिलो दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, ये लीवर वगैरह ठीक कर सकते हैं, किडनियां ठीक कर सकते हैं, कि सांस लो ये ठीक कर लो, सांस लो वो ठीक कर लो, लेकिन उनके ब्रेन तक रसाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो बीज था वो अब बहुत पीपल का दरख्त बन गया है, और पूरी रूट्स पूरी बॉडी में फैल चुकी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नए सिरे से शुरू कर लेते हैं जिंदगी को। हमेशा जब भी आप लॉस्ट हो, जॉब लॉस्ट हो जाए, ये लॉस्ट हो जाए, वो लॉस्ट हो जाए, दोबारा से जिंदगी को शुरू कर लें। जिंदगी तो जब तक चल रही है ऐसे चल रही है, इसके साथ झगड़ा कैसा, किस किस्म का झगड़ा। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो औरत जो है एक्सपेक्ट करती है, जाहिर है उसको काम नहीं करने दिया जाता, तो वो क्या करे। अगर वो काम नहीं कर रही, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं ज्यादा वो टीचर हो जाएगी, तो उससे दूर निकले बुरके शुरकों में, तो वो फिर पार्लर में चली जाती है। यानी कि उसको बहुत ही डी ग्रेड, अगर किसी ने पार्लर सलून, थोड़े पैसे हैं, थोड़ा लर्न किया, उसने पार्लर सलून खोल लिया, ब्यूटी सलून खोल लिया, तो उसके अंदर बेचारी 2-2, 3-3 हजार, या चलो आजकल पैसे बढ़ गए होंगे तो 10,000 हो गए होंगे, इससे ज्यादा क्या है। तो उनको, वो बेचारी उसमें खुश रहती हैं, और बड़ा ओन करती हैं कि हमने बड़ा जीत लिया, हमने बड़ा कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया।
क्योंकि आपको सोचना ये है कि आपको नौकरी नहीं करनी, आपको अपना सलून खोलना है, अपना अपना बिजनेस करना है, और उसके लिए आपको चाहिए ताकत, चाहिए एनर्जी, चाहिए कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, कर सकती हैं। what is great relationship between parents? पेरेंट्स देखो जो होते हैं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन सन हाउ कैन मेंटेन गुड रिलेशनशिप। देखिए मैंने अभी बताया है, क्या नाम है काजी, कि माँ बाप जो होते हैं वो पुराने हो चुके होते हैं, और मैंने अभी बताया कि जब आपका सीड बचपन का ग्रो हो जाता है, पीपल का दरख्त बन जाता है, और जब जड़ें वो बाहर की तरफ जाने लग जाती है, तो आप उनसे मतक्का नहीं ले सकते, क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी को उस तरह से चलाने से ही रहेंगे। आप उनकी सेहत ठीक कर सकते हैं, मैंने अभी बताया, ब्रीथिंग के थ्रू कर सकते हैं, और प्यार देकर कर सकते हैं, हमदर्दी करके कर सकते हैं, लेकिन आप उनको समझाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप, मुझे लगता है कि ज्यादातर इसीलिए परेशान होते हैं कि आपको कोई घर में समझता नहीं है, कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है आपको। आप उनके बेटे जरूर हो, आपको खाना भी सही मिलता है, आपको ये भी मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करनी है, कि अंडरस्टैंडिंग आपके वो नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हो, आप जान सकते हो, आपके अंदर अभी सीड छोटा है, ठीक है। अगर अभी से आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे कि वो आपकी बात नहीं समझेंगे, तो लेकिन आप तो समझ सकते हैं, ठीक है, आप तो उस लेवल पे आ सकते हैं ना। आप, आपके अंदर सीड अभी छोटा है, अगर उसको ग्रो करना ही है तो पॉजिटिव की तरफ करें। अगर आपने ही नेगेटिव सारी दे दी अपने पेरेंट्स को, जाहिर आपको गुस्सा आता है, आपको तप चढ़ती है कि ये मेरी बात ही नहीं सुनते, मानते नहीं, समझेंगे वो, नहीं जानेंगे वो, उनको नहीं जानना, उनको लगता है कि वो परफेक्ट है। जैसी जिंदगी उन्होंने मुआशरे के हिसाब से गुजारी है, बंगाल में भी ऐसा ही होता है। आप बंगाल से हैं, मुझे पता है, बांग्लादेश से हैं आप, तो बंगाल और पाकिस्तान और इंडिया और ये जितने भी एशियाई, जितने भी हमारे मुल्क हैं, उनमें एक कल्चर सोसाइटी, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, सब एक ही टाइप के होते हैं। एम नवीद कौन है? बांग्लादेश से हैं आप। तो बंगाल और पाकिस्तान और इंडिया और ये जितने भी एशियाई, वीडियो जितने भी देखता हमारे हूँ, काफी मुल्क शाम तक हैं, बहुत कुछ उनमें सीखने आप को मिलता कल्चर है सोसाइटी, चाहे वो एक्सरसाइज हिंदू के हो लिहाज या से ना। क्रिश्चियन हो या सबसे आप मुझे बताओ कि आप अपना वो बंद करें, और आपका वो चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला है, इसको कौन है, राइट मैम, अंडरस्टैंडिंग। जी बेटा, बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छे और लेक्चर दे रही हैं, गुड, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। काफी लोग इतराज भी कर जाते हैं मेरे लिबास को देखकर, और मैं हाँ यही जी, बताना चाहती हूँ कि लिबास कोई वैल्यू नहीं करता, इंसान की सोच वैल्यू करती है। आप क्या जी कहना है, आप बताइए, आप अपना बताइए। मैं ये कहने आया हूँ कि जब भी आप लाइव आती हैं तो मैं आपको ज़रूर वो करता हूँ, जब मैं फारिग होता हूँ तो आपकी वीडियो देखता हूँ, यानी कि हम बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। और मैं ये कहता हूँ कि जब मैं फारिग हूँ तो कौन सी एक्सरसाइज करूँ। वेरी गुड। तो आप एक्सरसाइज करते हैं? जी आप जी, कहाँ से हैं, आप कौन से शहर से हैं? मैं झंग से बात कर रहा हूँ। अच्छा, झंग से बात कर रहे हैं, वाओ। तो आप अपने दोस्तों को सिखाते हैं एक्सरसाइज वगैरह, और आपको कैसा लगता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो? बस मैं एक मामूली से एक्सरसाइज करता हूँ, पार्क में जाता हूँ, थोड़ा सा सुबह सुबह घूम फिर लिया, जो आपने सिखाया है उस तरह बस कर लेता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह एक्सरसाइज को जारी रखूं और किस तरह मैं एक्सरसाइज करूं।
बेटा मैंने सबको मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। उसके अंदर खास एक सिर्फ 40 मिनट्स की हमारी एक्सरसाइजेज हैं और वो आप जरूर करो। कोई भी बच्चा सुन रहा है, मोहम्मद अगर सुन, मोहम्मद तो फिक्स होते हैं ना, मोहम्मद, इनको क्या नाम है, आप लिंक भेज दें जो असद ने कार्ड एडिट करके भेजी थी, ताकि ये अपना अपना उसमें डाल सकें, एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। ये मैं मोहम्मद रियाज की ड्यूटी कर रही हूँ और इस बच्चे की फौरन हेल्प की जाए, और ताकि ये प्रॉपर चैनल से, हमारे ये यंग बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क का सरमाया है, इनकी सही तरीके से नशो नमा होना बहुत जरूरी है। तो बेटा आप जब एक्सरसाइज करते हो, भस्त्रिका करते हो, कभी की है भस्त्रिका? हाँ जी, जब मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ ना, मुझे सांस और तंग होने लग जाता है, तो इस सांस के एक्सरसाइज कोई बताएं जो मैं कर सकूं। मैम आपकी ना आवाज नहीं आ रही, आपने माइक म्यूट किया हुआ है। नहीं, अच्छा ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैम वो आप अभी, मैं आपके पिछले गाने जो हैं काफी मैंने सुने हैं, तो आप मुझे अब ये बताएं, अभी आप गाने नहीं गाती हो? मैं ना पकड़ती हूँ कुछ, ना छोड़ती हूँ कुछ। बेटा एक मिनट, ना मैं कुछ पकड़ती हूँ और ना ही कुछ छोड़ती हूँ, जहाँ जो पानी के रॉ पे चलती हूँ, जहाँ जिंदगी ले जाती है वहीं डल जाती हूँ, तो ना पकड़ना है ना छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइव का क्या, अभी आप योगा सिखाती हैं अभी लाइव में सारे में अपने? मैं सांसों को लंबा चौड़ा करना सिखाती हूँ। काफी लोगों को पता नहीं कि सांस कैसे लेनी है, तो मैंने इसकी बहुत डिटेल में, बहुत डीप इसकी अंडरस्टैंडिंग की है। तो मैंने कहा कि मैं अपने कंट्री के लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग करवाऊं कि सांसों का गहरा होना बॉडी के लिए कितना जरूरी है। इससे डिप्रेशन, ट्रोमा, एंजाइटी, प्लस आपके जो गुर्दे फेफड़े खराब होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, और जब वो ठीक होते हैं तो आप पर प्रॉपर से हर दुनिया का ठीक सोच सकते हैं, ठीक बोल सकते हैं, ठीक ताल्लुकात हो जाते हैं, सही जिंदगी लेवल में आ जाती है। ये सीखने के बाद मैंने वो कर रही हूँ। सही हो गया, सही हो गया। ठीक, ठीक है मैम, कंटिन्यू करिए आप, मैं देख रहा हूँ आपको लाइव, देखता रहता हूँ मैं रेगुलर। थैंक यू। तो बेटा मैंने आपको वो कर दिया है, बता दिया है अपने क्या नाम है, हाँ जी, ये कह रहे हैं जी, इंशाल्लाह वो कर देंगे, ठीक है। ये जो है आपको भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, उसका 40 मिनट्स का है, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको उस प्रैक्टिस को करने के बाद कैसा महसूस हो। उसको पूरा करना है। आप जवान बच्चे हो, भी बहुत छोटे से हो ना, तो जब आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ताकत मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। तो और कुछ कहना है? तो ये मुझे बताया ना, जो मैं घर बैठ के बहुत आसानी से वो मैं एक्सरसाइज कर सकूं। मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ मुझे सांस की तंगी होने लग जाती है, इस तरह थोड़ा सा दम घुटने लग जाता है, तो मैंने कहा। हाँ सुनो, आप एक मैसेज यहाँ पे कर दो कि मैं हूँ, मेरा नाम अपना लिखो यहाँ पे, और फिर वो जो है रियाज साहब आपको भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, और आपका जो सांस है ना, जो काम करते हुए घुटता है, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखना, वो हफ्ता भी नहीं लगेगा, ऐसे एकदम दौड़ने भागने लग जाओगे, कमाल हो जाएगा काम, जबरदस्त। और अपने दोस्तों को भी बताना, उनको भी सिखाना है। वो भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, उसको डेली बैठकर 40 मिनट्स करना है, ठीक है, प्रॉपर चैनल से। और कुछ ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। ठीक है, अच्छा और कौन क्या कह रहा है? गुरुजी प्लीज एडिंग मी दिस ग्रुप, ठीक है, मैं ग्रुप में डालती हूँ आपको।
आर यू आर हु केस क्या है सर रही है रिजवाना, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मुझे भी शामिल करें। जज़ाकल्लाह, श्योर। अब आपको क्या नाम है, रियाज, मोहम्मद रियाज, आपको इनको भी, रिजवाना को भी ये लिंक भेजना पड़ेगा ताकि वो डेली बेसिस पर 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे। सबकी सांसें, सब ने एक दूसरे की मदद करनी है। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि इसको शेयर किया करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर सेहत ठीक हो। सेहत ठीक होगी तो हम ग्रेट सोचने लग जाएंगे और हमारे मुल्क के जो है हालात काफी बेहतर होने लग जाएंगे। लड़के खुदकुशियों से बचेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे। लड़कों को ज्यादातर ताने मारे जाते हैं कि आप कमाते नहीं हो, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। तो ये एक्सरसाइज जो है वो जिम चले जाएं, दुनिया की कोई एक्सरसाइज कर लें, उनको सेहत दूसरे टाइप की बॉडी बन जाएगी, लेकिन माइंड रिलैक्स नहीं होगा एक्सेप्ट दीज एक्सरसाइजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गौर से सुन लें कि ये ही वो एक एक्सरसाइजेस है जो आपको अंदर से छटा देंगी, क्लियर कर देंगी, वाजे कर देंगी। क्या कह रही हैं? क्या कहा है? किसने क्या कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, रियाज रह गया। रियाज को हेलो रियाज, क्या हाल है? हाय हाय। मलिक शाहिद अमान, नाइस लाइव चैटिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमारे कुछ डेविल फ्रेंड भी हैं। नहीं डेविल नहीं है, बड़े अच्छे बेचारे, भूले हुए भटके हुए हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मुझ में कोई खामी होगी उस बात को लेकर तो वो भी मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग नहीं होंगे मेरे मुझे बताने वाले, तो मैं अपने आप को और रिपेयर और प्रिपेयर कैसे करूंगी। तो आप लोग भी इस तरह के लोगों को प्यार से डील किया करें, क्योंकि ये नहीं होंगे। देखिए, जीसस क्राइस्ट के साथ अगर प्रॉब्लम नहीं होती इतनी सारी तो वो इतने मशहूर नहीं होते। जितने नबी गुजरे हैं और जितने बड़े बड़े वली गुजरे हैं, जितने जमीनी लोग जो हैं मशहूर लोग, उनके साथ नेगेटिव एनर्जी नहीं रही तो मशहूर नहीं होते। तो थैंक यू मुझे मशहूर करने के लिए। तो आप लोग इसको शोहरत का बायस समझा करेंगे। शोहरत के लिए नेगेटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, फिर वो हमारे भाई हो जाते। ये कौन है? अच्छा, ये है। अपने अपने साथ गेस्ट को लाइव लेके की प्रॉब्लम को सुन के उनका हल बताएं। गुड जॉब, थैंक यू। अपने अपने साथ गेस्ट को ले लाइव लिया कि प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा मुझे। थैंक यू सो मच, ग्रेट ग्रेट। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है तो कोई टच करे ना करे, लेकिन अगर वो देख रहा है और उसके अंदर बात उतर रही है। लेकिन मैं आप सबसे जरूर कहूंगी, जो भी लोग मुझसे इस वक्त कनेक्ट हुए हैं ताजे, उनसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सेहत का और अपने दिलो दिमाग का बहुत ख्याल रखें, और उसका हल सिर्फ एक ही है। हेलो, हमारे पास डॉक्टर जैनब आई हैं बताने के लिए कुछ, तो प्लीज डॉक्टर जैनब आप बताइए। तो अस्सलाम वालेकुम। आपका आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उस हवाले से मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी प्लीज। तो जो हम लोग ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा होगा तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी मियां बीवी के दरमियान, ऐसा ऐसा असल में नहीं होता। इस वजह से क्योंकि हम सारे जो कुछ हम पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, जो रूटीन में हम जो पढ़ते हैं,
वो हम उसको अचीव करते हैं कोई अच्छी जॉब लेने के लिए या कोई अच्छा प्रोफ़ेशन चूज़ करने के लिए। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ पढ़ा। कोई कोर्स नहीं छोड़ा, कोई डिप्लोमा नहीं छोड़ा। जब मैं डॉक्टर बन गई और मेरी शादी हो गई, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कुछ और भी पढ़ना है। और वो ये था कि मुझे ह्यूमन माइंड पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ख़ास तौर पे जब आप एक अरेंज मैरिज होती है, उसमें आपको समझ नहीं आती कि अगला बंदा चाहता क्या है? उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे उसको कोप करना है। बहुत सी चीज़ें आपको लगता है कि आप सूटेबल नहीं हो। तो उसको पढ़ने के लिए हमारी जो यंग जनरेशन है, मेरे ख़्याल में हमें उनको शुरू से पढ़ाना चाहिए ये चीज़ कि सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने दुनिया का इल्म हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन साइकोलॉजी और अगर आप उसको आपने टच नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। चाहे आप डॉक्टर बन गए, चाहे लॉयर बन गए, चाहे इंजीनियर बन गए। जो अज़दवाजी रिश्ता है इसकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक अच्छा इंसान एज़ अ मेंटर, एज़ अ टीचर मिल गया जिसने मुझे गाइड किया। वरना शुरू में ये हालात थे कि मतलब मुझे लगता था कि शायद कोई गलत हो गया सही नहीं हुआ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि आप जब समझते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो उसके बाद और हालात होते हैं। आपको अगले बंदे को अपनी बात समझाने में और उसकी बात समझने में टाइम भी लगता है और आपको इसको पढ़ना चाहिए। बगैर पढ़े अगर हम ये कहें कि हम अगले बंदे को समझ जाएँगे और वो हमें समझ जाएगा और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए और पढ़ने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे आपको सही मटेरियल मिल रहा है या कहाँ पे सही बंदा मिल रहा है। अगर आपने किसी को उस्ताद माना है, तो आपने उसको उस्ताद का दर्जा देना चाहिए और उसकी हर बात को फ़ॉलो करना चाहिए, जैसा कि मैंने किया। मुझे लगा कि मेरा मतलब है मेरे मेरे अंदर भी वीकनेसेस है मेरी इस टाइप की एजुकेशन नहीं है। क्योंकि मैं जब पैदा हुई तब से पढ़ना शुरू किया और आखिर तक मेरे माइंड में कभी किसी ने ये नहीं डाला कि तुम्हारी शादी भी होनी है। जब मैं डॉक्टर बन गई, तब मेरी अम्मा ने कहा कि बस बेटा, अब तैयार हो जा, अगला मरला। एक लड़की जब 25 साल की हो जाए और उसके माइंड में ये बात ना हो और अचानक उसे कहा जाए कि चल अब तूने नौकरी भी कर ली, डॉक्टरी भी कर ली, अब तू मैच्योर भी हो गई, अब शादी के लिए तैयार हो जा। तो उसके लिए वो मेंटली जब पहले प्रिपेयर नहीं किया होता तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। यानी मेरे बड़े-बड़े ख्वाब थे कि मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी, मैं वैसे कर दूँगी, मैं अपना हॉस्पिटल खड़ा कर लूँगी, मैं दुनिया को बस अपने फ़तह कर लूँगी। ऐसे ही ख्वाब हमारा हर नौजवान लड़का और लड़की देखते हैं और वो यही सोच के बहुत पढ़ते हैं कि हम बहुत बड़ा मतलब एक मकाम पाएँगे। लेकिन उसमें उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये भी एक दुनिया है, ये भी एक ज़िंदगी है जिसको हमने लेके चलना है और ख़ास तौर पे लड़कियों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि एक दिन हमने ये इस रिश्ते से भी मंसूब होना है और बच्चों की माँ बनना है और उसके लिए हमारी क्या ट्रेनिंग है। मैं अब भी पढ़ रही हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं अब भी पढ़ती हूँ और क्लासेस लेती हूँ कि गुड पेरेंटिंग किसे कहते हैं? कैसे मैं अच्छी पेरेंट बन सकती हूँ? कैसे मैं अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करूँ? अपने टेंशन ज़ाहिर है टाइम मैनेजमेंट थोड़ा टफ होता है। जब गुस्सा आता है तो बच्चों पे उसको निकालना ये सबसे बड़ी गलती होती है, कि जब हम बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं वो छोटे बच्चों के ज़हन पे वो इम्प्रिंट छोड़ जाता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अभी भी मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ बाकायदा और सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ जो है मेरे नज़दीक वो नमाज़ है जो आपको पुरसुकून करती है। और जब आप अल्लाह ताला से लो लगा लेते हैं तो फिर वो आपको खुद ही रास्ते दिखाता है। बेशक। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने इसको सीखा है। वेरी मैंने 2-3 साल लगाए हैं इस चीज़ को सीखने में हाँ, और अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने में बहुत टाइम लगाया मैंने। ब्यूटीफुल। क्योंकि आप जिसमें भी आपको सुकून मिलता है ना, वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल। किसी चीज़ की कर रहे हैं, आप दौड़े-दौड़े बाहर की तरफ घूमने शुरू हो जाते हैं। लेकिन साँस हुँ, जो हम लेते हैं, वो उससे आगे कुछ है नहीं है, क्योंकि हम साँस नहीं लेंगे तो मर जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो और इस उसमें भी आप जापान का बहुत ज़िक्र करती हैं ना, जापान की मैंने कुछ जापान के बहुत मशहूर हैं, ये वो जो प्रैक्टिस कराते हैं, ये चक्रा और ये साँस की मंतक शिया शायद उनका नाम है मंतक। उनकी वीडियोज़ मैंने देखी थी बहुत सारी ना, तो हालाँकि जापान के लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी बात बिल्कुल ठीक है और उसमें भी उनके बहुत बड़े-बड़े गुरु हैं, जिन्होंने बाकायदा अपना नॉलेज यूट्यूब पे और चीज़ों पे शेयर किया हुआ है इंटरनेट पे। ढूँढने वालों को वो कहते हैं ना खुदा भी मिल जाता है। तो अगर आप ढूँढें तो आपको मिल जाता है कि स्पिरिचुअल हीलिंग भी कोई चीज़ होती है। बेशक हम डॉक्टर हैं, हम वैसे पेशेंट्स को डील करते हैं, हील करते हैं। लेकिन अगर
लेकिन मैंने जब ये चीज देखी कि ये दूसरी वाली हीलिंग क्या होती है, तो अगर आप माइंड में सोच लेना और दिल से दुआ कर लें कि और एक इमेज बना लें कि इस पेशेंट की हीलिंग हो रही है, तो उसकी हीलिंग इंप्रूव हो जाती है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग का कंसेप्ट मैंने वहीं से पढ़ा था। राइट 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 राइट। अच्छा, ये कि आप रोजाना का एक टॉपिक रखें उस दिन, जिस क्या है, क्या ज़ैनब जस्ट पढ़ना उसी जरा। टॉपिक पर बात की जाए तो सबको आराम से समझ आ जाएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। रोजाना का टॉपिक तो हम रखते हैं, हाँ। रोजाना के टॉपिक रखते हैं, लेकिन बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो जाती है, कुछ नया लोग प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और वो फिर मैं उसको भी डिस्कस करती हूँ, भाई इस तरह कर लो। बीच में एक्सरसाइज होती है बहुत जरूरी, जो उसको तो मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करती, लेकिन वो सही कह रहे हैं, मैं कभी भी किसी बात को निग्लेक्ट नहीं करती और उसके ऊपर कंसंट्रेट करती हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर कोई सीखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, तो उसको डीपली प्रॉपर चैनल से होना ही चाहिए। यू आर राइट, यू नो। तो लेकिन ये कि हम, ज़ैनब ने अभी बताया है अपना जिंदगी का, शादी का एक्सपीरियंस बता रही हैं वो, कि कैसे उनके ख्वाब थे, कैसे वो चाहती थी कि वो कैसे जो डॉक्टर तो बन गई हैं, जॉब भी कर लिया, अचानक उनको शादी के लिए बोल दिया गया, तो उनके सारे ख्वाब जो थे वो चकनाचूर हो गए। वो एक बड़ी मंझी मुल्क के लिए कुछ ज्यादा काम करना चाह रही थी, लेकिन वो ब्लॉकेज में आ गई। तो हम अपने उसी टॉपिक पे हैं सर, और मेन इशू ही हमारा यही है कि मैं कहती हूँ कि माँ की गोद जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो कि ज़ैनब आज फुल ट्राई कर रही हैं, और ज़ैनब जैसी और लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, और वो कोशिश कर रही हैं कि हम लोगों को कोई लाइफ में इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन अगर हम जब तक इस चीज को नहीं स्टडी करेंगे, माइंड स्टडी नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हल होने वाला नहीं है। मैंने अभी एक और बच्चे को कहा था, उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि वो एक पीपल का दरख्त है, तो आप जब जब काटेंगे तो और रूट्स निकलेंगे और बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस दरख्त को छोड़कर अपना बीज नया लगा लेंगे अपने माइंड में कि आपको ग्रो करना है, आपको संभालना है, आपने शादी करनी है, आपने बच्चे पैदा करने हैं, तो इस जरिए से आप फौरन कहीं ना कहीं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं ये, और पढ़ो ज़ैनब जल्दी जल्दी से। आई थिंक आज मैं फ्री हूँ सो देख रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है हम एक बात नहीं कर रहे, हर मिनट के बाद बात दूसरे टॉपिक पे जा रही है। अच्छा, आगे क्या रिजवाना क्या कह रही हैं? Cried in Hi, Sajdas for a mentor. I don't know how I connected here and feel very better here. ग्रेट। और अब ये क्या है डॉक्टर ज़ैनब? डॉक्टर जैनब, मुझे अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। दुआएं भी ग्रेट ज़ैनब की। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सब आपके साथ है, सबको फील होता है, ये तकलीफ होती है कि इंसान जो है वो कितनी मेहनत करता है। खवातीन को बहुत दबा के रखा गया है, घुटा के रखा है, और हालांकि औरत बहुत ज़हीन होती है क्योंकि वो मर्द को पैदा करती है, मर्द का माइंड मेकअप करती है। और अगर उस औरत को ये बता दिया जाए कि मर्द कैसा बनाना है, तो वो बना सकती है, ग्रेट दिमाग बना सकती है, लेकिन उसके लिए खुद का ग्रेट होना बहुत जरूरी है। तो वो दुनिया से इल्म ले, पूरी दुनिया में इल्म है, हर जगह से चुने, और चुनकर अपने बच्चे को तराश दे, खराश दे कि भाई अब तुम बन गए हो, अब छोड़ दो दुनिया में, और वो दुनिया का भला करता चला जाए, करता चला जाए, करता चले। ये है सारा सिलसिला। तो ज़ैनब आप अपने डटी रहें, तुली रहें, क्योंकि आपके पास अभी नेक्स्ट ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं बच्चों की, और उनको इतना तैयार कर दें, उनको कभी शादी के लिए, लड़की हो या लड़का, उनको फोर्स ना करें, उनकी माइंड देखे कि वो करना क्या चाहते हैं और उनके दिल में क्या है, कौन सी चीजों को वो पसंद करते हैं, किन चीजों में वो इंटरेस्ट लेते हैं, पेंटिंग में लेते हैं, खेलने में लेते हैं, खेलों में लगाएं, आप पेंटिंग में लगाएं, या अगर उनको कहीं साइंटिस्ट बनना है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, मगर आप ऑब्जर्व जरूर करो, अपनी ख्वाहिशात मत ठूसना, कि जैसे आप पर ठूसी गई थी, तो उन बच्चों पे आप ये ना जबर करना, क्योंकि खिलते हुए फूल मुरझा जाएंगे, बनते हुआ सब बिगड़ जाएगा,
मतलब चलता तो चला जाएगा मगर वो उतना खूबसूरत नहीं निकलेगा। दुनिया को बदलना है तो माइंड बदलना पड़ेगा, और रहम दिल होना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, सबसे करना पड़ेगा, हर अच्छे और बुरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब जाके ये मसले का हल होगा। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फटाफट, क्या कह रही है? हमारी दुआ सबके साथ है। ओके, ये कुछ कह रही है। वेरी गुड थॉट्स, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आज की क्लास हम बाय बाय करते हैं, क्योंकि आज हमारे भाई नहीं आए, उन्होंने आना था। और कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने बुलाया था जिनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, तो मैंने कहा कि चलो हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं, तो जो अगर खुद खाल है कुछ थोड़ा बहुत यूं करके तो ठीक कर लेते हैं, कोई खराबी हुई हुई है तो आज काफी लोग जो हैं इधर उधर हुए हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक आप यू। आई और आपने अपना शेयर किया, उर्फी आई, उन्होंने शेयर किया, और मैं नगमा को बुलाती रहती हूँ। थोड़ी सी झिझक है नगमा में, पता नहीं किस बात की झिझक है, हालांकि अपने घर से ही बोलना है। हम लोगों ने कौन सा फिर भी नहीं, हम पता नहीं क्या हो जाएगा। एक कैमरा शाइनेस होती है ना, कैमरा हाँ, शाइनेस, लेकिन यही वो काफी होती है लोगों में। यहीं पे तो हटाना है कि अगर ये आप मेरी, आपको पता है, ये मेरी भी बहुत ज्यादा थी, मेरी रेहान भाई ने खत्म की है। रेहान अल्लाह हैं। वाला से मैं लास्ट ईयर इस्लामाबाद में जब मिलने गई ना, तो हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या फायदा डॉक्टर बनने का, अगर तुम कोई वीडियो ही नहीं बना सकती तो एग्जैक्टली। वीडियो बनाओ। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, फिर मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, लोगों को अपना नॉलेज बांटना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये तो बड़ा आसान है, सब कुछ तो हाँ, पड़ा हुआ है, बस बताना है। हाय मीना, हेलो, इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्लास खत्म होने वाली। एंजॉय, ग्रेट। तो हम लोगों ने सारा कर लिया है। कल फिर हम मिलते हैं, किसी किसी को कोई इशू हो, कोई बात हो तो मुझे शेयर करें कि हमें क्या उजागर होते हैं, कौन से सोसाइटी में बिल्ट हो रहे हैं प्रॉब्लम, उनको हम उठाएं और उन पर बात की जाए, और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और मेरा मेरा फॉर्मूला बहुत थोड़ा मुश्किल है, मेरा फॉर्मूला समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसको समझ आ गया वो फिर उसके बारे नहीं आ रहे, ये तय है, ये बिल्कुल तय है। क्या कह रही हैं? she's smiling and she says, sorry, I am late, very late, very very late. तो पूरी क्लास देख लेना, इट्स इम्पोर्टेंट, एंड कम ऑन स्क्रीन इफ यू नॉट शाय। अगर शाय हो तो फिर इतनी अच्छी तस्वीर क्यों लगाई हुई है? तो मैं तहमीना से कहती हूँ शी कैन कम एंड टॉक टू मी, और हमें सबको डिस्कशन करनी चाहिए। हम लोग न मर्द के लिए फेवर करेंगे ना औरत के लिए करेंगे, दोनों बराबर हैं। और अगर अगले टायर के दोनों एक पहिया निकाल दें तो गाड़ी तो चलने वाली नहीं है, ठीक है? इट्स बराबर की शेयरिंग है, और बहुत इंपॉर्टेंट है औरत और मर्द दोनों, और हमें इसको संभालना है, हमें अपनी पूरी जनरेशन को संभालना है, उनको नया नया थॉट नहीं देना, बल्कि ओरिजिनल जो है, रियलिटी जो है वो गुम गई है, तो वो सिखानी है और वो बतानी है कि ये रास्ते भी हैं, इस रास्तों से भी चला जा सकता है, इन थॉट्स के साथ, नए थॉट्स के साथ भी चला जा सकता है। तो पुराने थॉट्स के साथ तो चल रही है और लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, वो थॉट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट रियल वन, ओरिजिनल ऑर्गेनिक, ठीक है? यस, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक लव यू। यू ऑल, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ज़ैनब का और उर्फिया का और सबका। आई लव यू ऑल। लव यू टू।